जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। और जय बाबा की। आज सप्ताह भर से थोड़ा समय मिला है। आशा है सभी ने होली का पर्व बहुत धूमधाम से, प्रेम से मनाया है और सभी को आशीर्वाद है बहुत बहुत। और अभी 2-4 रोज 5 रोज से व्यवस्था के कारण फ़ोन भी नहीं देख पाया, तो तब थोड़ा समय मिला है बीच बीच में। और कुछ लोगों के देखे थे मैसेज, उनको पिछली बार जवाब दिए थे, और इस बार भी कुछ लोगों के मैसेज हैं, सवाल हैं लोगों के। लोगों ने कर्म को थोड़ा और विस्तार से समझाने को कहा है। गुरुदेव, ये कर्म की क्या वास्तविकता है, हम अपने जीवन को मुक्त जीते हैं? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। 1-2 लोगों के प्रश्न थे, लेकिन ये प्रश्न मान लो किसी को पता नहीं तो अंतर में सबके इस तरह के रहते हैं सवाल। लेकिन ये भी आप थोड़ा समझो कि कर्म को थोड़ा विस्तार से बताइए। और क्यों उन्होंने विशेष तो प्रश्न पितृपक्ष को लेकर ये बात कही, और पितरों के बारे में थोड़ा समझने को उन्होंने किया है। देखो, शुरू में बहुत पहले ये बात हुई, उसमें मैंने ये बताया कि पितृपक्ष एक श्रम भाव, पितरों के निमित्त एक जो पक्ष है, लोगों को पितरों के निमित्त कुछ कार्य करना, तो वो कर्म को कहा। अब लेकिन इनका प्रश्न ये नहीं, इन्होंने कहा कि पितृ के दोष या पितरों की वजह से हमें दोष होते हैं, और उसका भुगतान हमें करना। ठीक किस तरह का, मतलब एक कारण है, किस तरह का क्या कारण है इसका, और या ये क्यों होता है? देखो, हमारे पूर्वज, थोड़ा इसको अच्छे समझे। देखो, हमारे पूर्वज क्या करते हैं कि हम अब पूर्वजों को ना समझ के ये समझे कि आप अभी हो, आप तीसरी पीढ़ी में पितर बने, या इस तरह के हमारी तीसरी पीढ़ी में, कुछ चौथी पीढ़ी में, या दूसरी पीढ़ी में, मान लो कोई सी भी पीढ़ी में। तो क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं, उसके फल को निमित्त लेकर करते हैं। जीवन में जो भी कर्म है, एक फल की भक्ति से लेकर भी, हम गुरु की सेवा करते हैं, हम गुरु को मानते हैं, हम पूजन पाठ करते हैं, इसका एक फल हमारे अंदर कभी कभी भावना में है। चाहे वो हम इसको परमात्मा का निमित्त फल मानते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति को फल मानना बहुत सर्वोत्तम मानना चाहिए। हम इसलिए भक्ति करते हैं, हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं, यानी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कर्म करना। हम कोई भी उठ के सुबह गौशाला में काम करते हैं, अश्वशाला में काम करते हैं, जो भी करते हैं, पशुओं की सेवा करते हैं, जीवों की सेवा करते हैं, धर्म को ध्यान में रखकर ये धर्म का कार्य हमें करना है। ये हम मानते हैं कि ये इससे धर्म होता है। वैसे ही जीवन में जैसे छोटे मोटे कर्म हैं, जैसे हमने विवाह किया तो हमने पत्नी से आशा की, ये पत्नी हमारी सेवा करेगी, ये हमारे सुख दुख में भागीदार बनेगी, ये पति हमारे जीवन में सहभागी बनेगा, मेरे सुख दुख में मुझसे प्रेम करेगा। ये हमारा आपसी जो भी कर्म करते हैं, इसका फल तो है। क्यों हम मानते हैं कि भाई कोई कर्म करते हैं, इसके पीछे हमारा एक उद्देश्य है, इसको ही फल कह सकते हैं आप, ठीक है। चाहे व्यापार करें तो हम आशा करते हैं कि 2 रुपए हम कमाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी गाड़ी लेंगे, अपनी उन्नति करेंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे ही हम इन्हीं सब कार्यों में हम एक संतान उत्पत्ति को महत्व देते हैं कि जब हमारा विवाह होता है तो हम चाहते हैं कि हमारा संतान उत्पत्ति हो। ये संतान क्यों? एक तो संसार की, हम ये किसी ने ये नहीं कहा कि इससे संसार का चलन होता है। हम संतान को उत्पन्न करते हैं ताकि संसार का कार्य हो, संसार विश्व विस्तार बने, विश्व में मतलब उन्नति हो।
ये हमने कभी उद्देश्य नहीं रखा, ये रखते ही नहीं। ये तो कोई अलग बात हो गई कि कोई भक्त को या भगवान के भजन को, ये अलग कहानी होगी। लेकिन आप ये समझो कि हमारा उद्देश्य, वास्तविकता ये है, 100 में से 100% या 99% ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी संतान हो, ताकि हमारा वंश बढ़े। पहला उद्देश्य। हम चाहते हैं कि हमारे वृद्ध अवस्था में, हमारे बुढ़ापे की वो बच्चे लाठी बने। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चों की वजह से नाम हो, हमारा नाम, हमारे पूर्वजों का नाम। आज हमें कोई पूछता है भाई किसका लड़का है, किसका पोता है, ये बात क्यों करते? तो दादा उपस्थित है या नहीं, पिता उपस्थित है नहीं, लेकिन बच्चे से पिता का नाम है। ठीक है ना? हम उस वृक्ष की भांति हैं जो बीज छोड़ के जाते हैं। बात समझे? और यही संसार चलता है। ये चारों युगों में है, तब हम ऋषियों की संतान होते होते आज वो बीज हैं, तब हम हैं। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य हुआ। हम चाहते हैं कि हमारे निमित्त बच्चे कुछ करें। हम, किसी ने पिता के निमित्त कुछ किया, माता के निमित्त कुछ किया, किसी ने, जैसे हम देवी देवता करते हैं, वैसे ही माता पिता को एक परमात्मा की उपाधि प्राप्त है। माता देवो भव, पितृ देवो भव, गुरुदेवो भव, ये देव उपस्थिति है। इन इन अब वैसी स्थिति में क्या होता है कि हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उनसे पिता, परिवार या ऊपर देवलोक में जितने हमारे पितृ है, वो भी प्रभावित होते हैं। इसका भी कारण, क्योंकि उन्होंने हमारी हमारी उत्पत्ति का उद्देश्य क्या बनाया था? हमारी उत्पत्ति का उद्देश्य ये बनाया था कि मेरी संतान है, वो मुझे सुख देगी, मुझे पितृलोक में सुख देगी, मेरे पीछे धर्म ध्यान करेगी। इसीलिए हमने इन संतानों को उत्पन्न किया। पहली बात तो उनका उद्देश्य गलत नहीं है, उनका मानना गलत नहीं है। उनकी या उनको हमारे प्रति जो आशा है वो रखना भी हमारा वो गलत नहीं है। अगर बेटे से पिता कुछ चाहता है या माँ कुछ चाह रही है बेटे से, तो ये बेटे बेटे का प्रथम कर्तव्य है कि वो पूर्ण करे। क्योंकि जो शरीर मिला है उसमें देवता सहभागी नहीं है, देव बाद की बात है। आत्मा, परमात्मा, जीव, ये बाद की बात है। पहले बात है इस शरीर की। पहले रचा शरीर, ठीक है ना? पहले ये शरीर रचा है, और शरीर रचा है किसा है? पिंड के भांति। उसमें पूरा पूरा सहभाग माता पिता का है। ठीक है? उनकी प्रेम, उनकी कामना, उनका उद्देश्य, उनसे रचित है हमारा मांस, जो मज्जा, हड्डियां, पूरा शरीर, चमड़ी, ये सब सब कुछ उनकी देन है। तो उनकी वजह से संसार को हम देख पा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा क्या है? मैंने कहा ना, एक बात है कि ऋण से मुक्ति ही परमात्मा तक ले जाती है। कि हमने क्या किया? हमने माता पिता का एक ऋण चुकाया। हमने, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के हम चले गए, हम तो भक्ति कर रहे हैं, वो माता पिता रो रहे हैं, बेटा मुझे तुम्हारी बूढ़ापे में जरूरत है। हो सकता है वो पिता ही तुम्हारा परमात्मा नहीं मान सकते, लेकिन हमें बाहर का परमात्मा चाहिए। तो ऐसे लोगों को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि ईश्वर, आप देखो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, तब भी सारी आहुतियां लगती है। हम क्यों कहते हैं मंत्रों में आहुति देते हैं जब? ग्राम देवता नमः स्वाहा, ग्राम देवताय नमः स्वाहा, कुल देवता नमः स्वाहा, इष्ट देवताय नमः स्वाहा, मातृ देवता, पितृ देवता नमः स्वाहा, ये पितरों की आहुति भी लगती है। उसके बाद करते करते हम गणेश भगवान की आहुति देते हैं, गुरु देवाय नमः स्वाहा, गुरु की नाम निमित्त आहुति देते हैं। फिर जाके जिस देवता का अनुष्ठान करते हैं, जिस देवी का अनुष्ठान करते हैं, वहां से शुरुआत होती है। कि जिस जगह पे बैठे हैं स्थान देवता, वो स्थान के जो कोई भी देवता, यानी कोई भी धनी है, हम पैसे दे के जमीन के धनी बने वो नहीं। इस जगह को कोई धनी है, बिना अनुमति के उसके आगे नहीं बढ़ सकते हो ये, ठीक है ना? कोई भी, तो वहां उस देवता को आहुति पहुंचती जिस स्थान पर बैठे हैं। कुल देवता, जिस कुल में हम उत्पन्न हुए, जिन जिस ये कुल को हम कुल देवी को बड़ा क्यों मानते? और कि उसके बिना तो पितृ तो दूर की बात है, हमारी कुल की उत्पत्ति नहीं होती। जब उत्पत्ति नहीं होती तो कहाँ पर परमात्मा है, कहाँ में प्राप्ति होती, क्यों हम जन्म लेते? तो उनका कुल देवी देवता कितना हमारे कितना कर्ज है। तो वैसे ही पितरों का उद्देश्य हमारी उत्पत्ति के कारण हमें, ये हमारे बच्चे पीछे हमारे प्रति नित्य कर्म करेंगे, श्राद्ध आदि करेंगे, हमारे प्रति धर्म ध्यान करेंगे। अगर हमने कुछ अच्छा नहीं किया तो ये कर्मों से हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे पितरलोक में भी।
ये सारे उद्देश्य रख कर वास्तविकता परमात्मा की दृष्टि में भी, हमारी दृष्टि में भी और सांसारिक दृष्टि में भी आप सोच विचार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये एकदम कट्टर सत्य है, कटु सत्य है कि उनका उद्देश्य हमें उत्पन्न करने के पीछे हमने पूरा नहीं किया, तो उस लोक में बैठे-बैठे उनकी हाय, उनकी पीड़ा, उनकी परेशानी, पितृलोक है जैसे देवलोक है, ध्यान रखना। वो उनकी पीड़ा हमें संताप करेगी और हमारे जीवन को अस्त-व्यस्त कर देगी। हमारा वंशवृद्धि रुक जाएगी पहली। दूसरी, हमारे परिवार में बहुत झगड़ा होगा। और तीसरी, हमारे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। चौथी, पाँचवीं, हम ये लगेगा हम कोई काम कर रहे हैं, हमारी प्रगति नहीं हो रही है। हम सिर्फ़ अपना रोना होते हैं, हम देखते नहीं कारण क्या है। हम सिर्फ़ अपने आप पर देख लेते, गुरुदेव मैं तो बहुत करता हूँ, मेरा नहीं हुआ। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ मैं। अरे कहीं-कहीं कोई अड़चन आ रही है, अड़चन वो ये समझता है कि अड़ोसी-पड़ोस ने कोई तंत्र-मंत्र कर दिया है, इसको वो अड़चन समझ रही। अरे मूर्ख! ये अड़चन नहीं, अड़चन तो यहाँ से होती है। ग्रहों की अड़चन है, पितृ-देवताओं की अड़चन, ये सब कुल देवी के निमित्त। क्यों? कि जो कुल में हैं, उनको पहले पूर्ण करना, उनको संतुष्ट करना, फिर आगे बढ़ना। ये वही बात है कि अगर मेरे माता-पिता घर पे भूखे बैठे हैं और मैं दूसरे वृद्धजनों को या दूसरी स्त्रियों को भोजन कराऊँ, तो कोई स्वीकार नहीं, या देवियों को भोजन कोई स्वीकार नहीं करेगा। वैसे ही इसलिए कुल देवी को महत्व क्यों दिया? कुल की देवी को कभी पूजा नहीं है और सीधा मैं तो कालिका का सेवक हूँ, मैं तो उसका सेवक हूँ, मैं तो चामुंडा का सेवक हूँ। अरे तुम्हारी चामुंडा धरी रह जाएगी, तुम्हारे नज़दीक कोई चामुंडा नहीं आएगी। वो पहले ही तुम्हें श्राप दे देगी, जाओ। यही कहोगे अगर आपने कोई माता-पिता को घर पे तकलीफ दे रहे हो और कोई पड़ोसी आके तुम पे उसको कहोगे धर्म दान पुण्य करेगा, वो स्थिति तुम्हारे माता-पिता की देख के पहले ही कहोगे भाई ऐसी संतान हो तो तुम्हें मरना ही अच्छा है। वो तो उल्टा तुम्हें श्राप ही देकर जाएगी, देवी-देवता हो चाहे देवी हो, कि कुल को देव को संतुष्ट नहीं किया, पितरों को संतुष्ट नहीं किया। तो इतनी पीड़ाएँ, संताप, घर में झगड़ा, मतलब अशांति का माहौल ऐसा घर हो जाए, घर जैसे हर जगह हमें लगता है कि मन में शांति नहीं। और जब ये पक्ष में होता है तब क्या होता है? ये पूर्ण होता है, परमात्मा प्राप्ति होती है, हमें सद्भाव मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं, अच्छे गुण मिलते हैं। हम खुश रहते हैं, परिवार सुखी रहता है, सब जगह आनंद ही आनंद रहता है। ये पितृ खुश है इसलिए हम हमारा वंश खुश है, ध्यान रखना। ये कुल देवी खुश है इसलिए हमारा वंश खुश है। ये कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता सब खुश है, इसलिए हमें कोई दोष नहीं, हम एकदम खुश है, आनंद में है परिवार हमारा। क्यों? कि तो हम सोचते हैं कि इनका श्राद्ध किया हमने, ईश्वर, हम बात भगवान की करते हैं। अगर हम नास्तिक होते तो हमें कोई लेना देना नहीं, ना तो हमें कोई परमात्मा से लेना देना, ना हमें कोई गुरु से लेना देना, ना हमें कोई मुक्ति मोक्ष कल्याण के, हम इस जैसा जीवन है, हम अपनी मर्जी से जीने वाले हैं, हमें आगे का नहीं देखना, बस। तो कोई लागू नहीं होता। आपके कर्म धर्म आपके, ना तो कोई मुक्ति है ना मोक्ष, आप जैसा जीना चाहो जियो। जब जीवन परमात्मा से जोड़ लिया है, जब जान गए हो ज्ञान को, जब जान गए हो मुक्ति और मोक्ष को, तब दोषों को भी जानना होता है। मैंने कहा ना, अज्ञानी को कोई दोष नहीं, ज्ञानी को पूर्ण दोष है। आप अज्ञानी हो तो आपको कोई दोष नहीं लगता है। जैसे कोई अबोध बच्चा चींटी मारे, कीड़ा मरे मरे उत्साह से, तो अबोध उसको नहीं लग सकता इतना, मान लो। जबकि ज्ञानी को बहुत उसे पता है कि मुझे संभल के चलना है, मुझसे पाप ना हो। तो वैसे जब आप जान गए हो वास्तव में यथार्थ में कि ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी, तो ऋण मुक्त होना, उनमें भी एक पितृ ऋण है। अब ये ऋण मुक्त कैसे हो? तो उनके निमित्त श्राद्ध आदि कर्म करने से मुक्त होता। उनका उद्देश्य हम पूरा नहीं करते तो ये जाहिर सी बात है, आपने संतान उत्पन्न किया, आप एक बेटे के पिता हैं, माँ हैं, आप घर में बैठे हैं, आपके पास खाना नहीं है, बेटे ने कभी आपको होली दीपावली कभी कुछ लाके नहीं दिया, प्रेम से बात नहीं की, तो अंतर में आपकी यही आने का, ऐसी संतान से भला निसंतान होना अच्छा है। तो आप जीते जी ऐसा कह सकते हो, तो उस श्लोक में भी वो ऐसे करते हैं कि उनका चलन तो हम संतान के धर्म ध्यान पर चलता है, पितरों का चलन हमारे धर्म ध्यान पर चलता है। अब उनसे अपराध हुआ हो तो भी अगर कोई संतान अच्छी हो, उसके अच्छे कर्म करे, तो वहां उनको उनका आशीर्वाद मिलता है। कैसे संतान, कैसे कुल में संतानों ने जन्म लिया। तो
यहाँ तक ये बात है, पितृ ऋण की बात है, ये पितृदोषों की बात है। ये बहुत सो दोष लोगों को संताप करता है। तो गुरुदेव बचे कैसे, प्रश्न तो ये भी है। तो देखो, बहुत बातें हैं, बहुत लोग घात करते हैं। अध्ययन के से मैंने अनुभव किया कि जैसे आप अनुभव के अग्नि पुराण एक पुराणों में पुराण है, मैंने उसका उसमें एक अध्ययन किया, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें इतनी अच्छी बात है पितरों के बारे में, कहा कि जिस वक्त पितरों से प्रेम भाव रखकर पितरों के कल्याण के लिए कोई संतान, आप ये शब्द तो शब्द समझना, कोई भी संतान गैया गमन करती है, बोध गैया जाती है, वहां जाके जिस दिन वो भाव कर लेती है कि मुझे एक दिन गैया जाना है अपने पितरों के लिए, उस दिन, जैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ बैठे बैठे, मुझे कितने दिन गैया जाना है और अपने पितरों के लिए मुझे कुछ करना है, उस दिन वहां पितृलोक में पितृ नृत्य करने लगते हैं। मतलब इतने खुश होते हैं, 27 से 27 पीढ़ियों के पितृ, अगर ऐसा भाव कर ले उससे मात्र, व्यवस्था सारी वो खुद ही करवा देते हैं कि तुम्हें कैसे जाना है, मात्र एक भाव से। अग्नि पुराण बहुत सर्वोत्तम पुराण है, क्योंकि अग्नि देवता के मुख से, अग्नि साक्षात पवित्र वस्तु है, वस्तु क्या कहे, देव है, तो उनके मुख से वाणी, उनके मुख की वाणी है कि जिस दिन वो भावना करता है ना, कोई संतान उसकी, वो कहता है कोई भी पीढ़ी में बच्चा भी सोचता है मैं अपने पितरों के निमित्त एक दिन गैया जाके श्राद्ध आदि करूंगा और गैया में कुछ दिन वास करूंगा। अगर वो ऐसा कर ले, उस पुराण की बात बता रहा हूँ, वो ऐसा भाव करे कि मुझे कुछ दिन रहना है अपने परिवार के साथ, मैं चाहता हूँ कुछ दिन मैं गैया में वास करूं, तो पूछो मत, उनके परिवार में सुख शांति सारे उनके भौतिक स्तरों में विस्तार होने लगता है। यहाँ दुनिया का चलन नहीं कि दुनिया ने चाहा मैं वहां स्नान करूं, उस जगह जाऊं, उसकी वहां ऐसा करूं, ऐसा नहीं। अपने भाव से अपने पितरों के लिए ऐसा ऐसा विचार करे, भाव करे, तो आप मानोगे नहीं, आपके जीवन में एक उछाल आता है बहुत बड़ा, वो भौतिक स्तर का। आध्यात्मिक तो जो रोड़ा बनता है वो तो होगा ही, क्योंकि आप, वो तो यही वही बात है जो यज्ञ में अगर एक आहुति इन देवी देवता को नहीं लगी तो यज्ञ अपूर्ण है, ईश्वर का, ईश्वर, क्योंकि ईश्वर ने तो नियम बनाया है ये कि आप पितरों को संतुष्ट करो, उनके निमित्त भी कुछ करो। तो इनकी अवहेलना, पितरों देवों की अवहेलना ही है। तो वो इन ऋण से ही मुक्ति मिलती है हमें, इन मुक्ति, कोई भी कर्जे से मुक्त हो तभी इंसान जाके आगे सफल बनता है। आप ऐसे बनो कि पिता को लगना चाहिए मेरा मेरा संतान मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। आप ऐसे बनो कि आप आपके माता पिता को, आपके सास ससुर को लगे मेरी पत्नी, मेरी बहू क्या एक लक्ष्मी की भांति, अगर उनके निमित्त आप करना शुरू, दुनिया की बहुत बड़ी विशेषता, आप आपसे जो दुखी है उनके निमित्त जब भी आप करना शुरू करते हो ना, वो प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। यही देव मोता, ये मानवों में भी है, कैसे नहीं है बताओ। कोई कोई इंसान मुझसे प्रेम नहीं करता तो मैंने उसके लिए भी कुछ करना शुरू किया, उसके लिए कुछ लाया, उससे प्रेम किया, तो उसका पक्ष बदलेगा ही बदलेगा, जीव जंतु तक का पक्ष। क्यों? कि प्रेम की परिभाषा ऐसी है, ठीक है ना? तो वैसे ही जब भी आप पितरों के निमित्त, कौन है जो ऐसा दुख होता है? अगर आप ऐसे पिता हो, पुत्र हो, ऐसी माता हो, बहू हो, सासू हो, जो भी हो, आप अपने स्तर पर अपनी जगह देखें। यहाँ थोड़ी दिक्कतें ये है कि लोग गलतियाँ दूसरे पे थोपते हैं कि वो मेरे लिए रिश्ता सही नहीं है, वो मेरे लिए रिश्ता नहीं। कहीं वो ये नहीं देखता मैं किसके लिए सही हूँ, कौन मुझसे कौन क्या आशा रखता है। अगर मेरी आशा आप आशा पूर्ण करोगे तो वो वैसे ही प्रसन्न हो जाएँगे। ठीक है? तो वैसी स्थिति में जिस दिन अग्नि भगवान कहते हैं कि जिस दिन वो कामना करता है ना कि मैं एक, मेरा जीवन का एक लक्ष्य है कि मैं किसी भी प्रकार बोध गया में जाऊं और अपने पितरों के निमित्त कुछ करूं, कम से कम 2-4 दिन वासा करूं वहां पर, तो आप मानोगे नहीं कि जिस दिन वो यहाँ भावना रख के जाएगा है मेरे 27 पीढ़ी के पितर हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ बोध गया चले और अपने मेरे हाथों से श्राद्ध आदि कर्म करवाए और पितृलोक में मुक्ति पाए, संतुष्ट हो जाए, उनकी तृप्ति हो जाए, ऐसी इतना सा कोई शंकर, इतना भावना रखने से
तो कहते हैं हमारे पितृ वो हमारे साथ रवाना कैसे होते हैं। देखो, जैसे हमारा शरीर बना है, तो है क्या, हमारे रक्त में पूर्वजों का अंश है, तो हमारे साथ ही वो रहते हैं, ये भाव। जिस दिन हम तो ये कहते हैं और उस भाव से स्वतः ही वो स्थिति हो जाती है। ठीक है ना। तो देखो, हम स्नान हम करते हैं, सुख वो पाते हैं, वहां कोई दिखेगा नहीं आपको स्नान करते हुए। लेकिन जिस दिन आप स्नान करोगे ना, तो आपके साथ के माता पिता पितर दादा दादी नाना नानी जो भी 27 पीढ़ी के पितर याद सबको वहां वो इस तरह करवा देते हैं। और वहाँ देवी देवताओं के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, अपने कुल देवता के लिए भी आप कुछ कर सकते हो। एक भगवान राम का बहुत अच्छा वर्णन कहीं आपने सुना होगा रामायण में, वो भी अपने पितरों के लिए गैया चाहते हैं। पितरों के निमित्त गैया से श्रेष्ठ संसार में कोई जगह नहीं है। और ऐसे भी श्राद्ध आदि या देवों के निमित्त भी कर्म कर, देवों को कुछ अर्पण करना होना, अगर गैया में अगर हवन आदि करना करवाते हैं कुल देवी के निमित्त, किसी के निमित्त और भी चीजें, तो बहुत जल्दी चीज वो कहते हैं ना कि जगह का फर्क है। तो ऐसा ऐसा बहुत वर्णन है। अगर उर्स से क्या होता है कि एक करने से मात्र आप अनुभव करोगे, जो लोगों को लगता है कि गुरुदेव बहुत कुछ करते हैं, कोई कहीं रास्ता नहीं मिल पाता, आप ऐसा प्रयास करो, एक प्रयास गुरु के कहने से करो, 1 वर्ष इंतजार करो कि जीवन में क्या उछाल आता है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि एक बार आप सब लोग ही कभी जीवन में समय मिले, जो अच्छे हैं, जिनका परिवार अच्छा, और अच्छे हो जाओगे। कि कोई इंसान गोरा है, सुंदर है, तो नहाने से तो और गोरा होगा ही, उसमें उसके सुंदरपन में कमी तो नहीं आएगी। कोई स्त्री है तो और गोर वर्ण में हो जाएगी, पुरुष तो और गोरा हो। वैसे ही आप अच्छे हो तो भी जाओ, आप मानोगे नहीं, छोटे छोटे बच्चों में भी बदलाव आ जाए, कोई भी जाएगा ना वहां पर, उसमें जीवन में बदलाव मैंने बहुत अनुभव किया। मेरा ये निजी मत है कि वहां जाने पर इंसान के जीवन में बदलाव आता ही आता है, उसके जीवन का रास्ता बदल जाता है, उसके जीवन में थोड़ा सा जो माहौल है वो बदल जाता है, देवी आकर्षण उसमें ज्यादा होने लगता है धीरे धीरे, और देवी चीजों में रुकावटें भी नहीं आती। ठीक है ना। तो आज का यही प्रश्न है, और 2-3 लोगों ने ये घूम घूम के अलग अलग तरीके से किया, तो मैं इसको इस तरह समझाया। और ये पितृदोष ही आगे जाके अगर पितृदोष हो, साथ में राहु ग्रहों की अगर दशा, राहु केतु शनि की दशा हो, तो यही आगे जाके काल सर्प दोष भी बन जाता है। तो ये इंसान को बहुत विकृत या जीवन को एकदम बहुत अंधकार में डाल देता है। ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा आपने बहुत स्नान किए हैं संसार में, कभी ये गए, कभी वहां, कभी किसी ने कुंभ किया है, कभी किया, लेकिन उसमें बदलाव है नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन आपको ऐसा भाव रख के करना है। ये वास्तविकता है, एकदम खरी खरी बात है। ठीक है ना। जब भी समय मिले तो आप एक बार गैया स्नान जरूर करना। और अब कोई अब इसमें कहते कि गुरुदेव आपकी चरण पादुका की, हाँ उसमें भी आपको छूट है, वो आपके पास जो भी है उनमें स्नान, जिनमें आपको आस्था है, वो सब आपके साथ जा सकते हैं, बहुत पवित्र स्थान है। और आप मानोगे नहीं कि मैंने हम्म, जो मैंने एक हनुमान जी के बारे में कहा था, उनका उनका स्थान भी आप समझ लीजिए कि वो एक रहते जगह है ना, कहाँ रहते हैं, तो उन अब वो प्रॉपर बात नहीं है, वहां रहते हैं, बस ये भी जान है, वहां बहुत देवता निवास करते हैं। ठीक है ना। तो ऐसी जगह है वो प्रॉपर। ये अग्नि पुराण में बहुत बहुत पवित्र वर्णन है एकदम, इसमें कोई कहीं संशय कोई नहीं इसका। आपके जीवन में बदलाव जरूर आता है, बहुत बदलाव आता है, इंसान को कहाँ से कहाँ एक भौतिक स्थितियों में इंसान को बहुत अच्छी जगह ले जाता है वो। ठीक है। और उसकी, क्योंकि इतने पितरों का आशीर्वाद के बिना तो कोई कार्य सफल होता नहीं। माता पिता का आशीर्वाद चाहिए, गुरु का आशीर्वाद चाहिए, सफल होने के देवी देवता का आशीर्वाद चाहिए, पितरों का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद तो जरूरत पड़ती रहती है। तो उनके आशीर्वाद, उनका कोप ही हमारे जीवन में दुष्प्रभाव करता है, उनका प्रसन्नता, उसका आनंद ही हमारे जीवन में प्रभाव करना शुरू कर देता है। ऐसा भाव रखोगे, उसके आनंद से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। ठीक है। तो फिर समय मिलेगा तो आपके प्रश्न, अब जैसे फोन देखूंगा आपको सब जवाब दूंगा धीरे धीरे। खुश रहिए सभी। हर हर महादेव, शंभू शंकर, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। खुश रहिए।